हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड फाइनली मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ एंड थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अभी मतलब बज रहे होंगे 8:30 बज रहे होंगे एंड मैं छत पे ही हूँ। छत पे से ही वीडियो शूट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। छत पे ही बैठी हुई है ना, आप मेरी आंखें भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है क्योंकि वहाँ पे भाई इतने कीड़े उड़ रहे थे ना, धनिया कीड़े, पता नहीं कौन कौन से कीड़े होते थे। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया एंड खाना पीना भी हमें टाइम पे नहीं मिला। एंड मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपनी खुशी। जैसे कि मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि अगर तुम्हारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो क्यों तुम वीडियो के थ्रू मतलब वीडियो खेल रही हो। तो भाई मेरी खुशी भी मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ एंड जो मेरी परेशानी है वो भी मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। एंड आज मेरी फैमिली है मेरे साथ, तभी मैं इस मुकाबिल बनी हूँ एंड इस स्टेज पे पहुँची हूँ कि मुझे इंटरनेशनल के लिए भी सेलेक्ट कर लिया गया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एंड मतलब जितनी खुशी मतलब और हो सकती थी इतनी तो नहीं हुई, लेकिन जितना हुआ है उतना ही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस मतलब कहते इतनी सी भी प्रैक्टिस नहीं थी भाई। जिस पर्सन ने 4-5 साल हो गए उसने रनिंग पूरी छोड़ दी हो तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप देखिए मेरी चमचमाती ट्रॉफी, आप देख सकते हैं। ये जो खुशी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के चक्कर में आई है। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा ना, इतना सपोर्ट करा है, मैं सीरियसली मैं बता नहीं सकती इस चीज़ को दिल से कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा है जिसके चक्कर में मैंने ये चीज़ हासिल करी है। एंड मेरी फैमिली भी इस टाइम खुश है कि हाँ मेरी बेटी कुछ कर रही है। एंड एक चीज़ मैं आपको और दिखा देती हूँ एंड वो है ये सिल्वर मेडल। हाँ मुझे गोल्ड मिल सकता था, 1 सेकंड का फ़र्क था, बट मुझे रिग्रेट नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जिस पर्सन ने मेहनत करी है उसको वो प्लेस मिली है। मेहनत मैंने भी करी है आज से कुछ साल पहले। रिसेंटली कोई मेहनत नहीं करी बिकॉज लाइक एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे। और आप सबको पता है कि अभी एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है, 17 तारीख से शुरू है। 17 नवंबर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू है एंड अभी सेंटर का पता नहीं चला, लेकिन एग्ज़ाम नोटिस आ गया है एंड दिसंबर तक ही चलेगा। ग्रुप डी वाला, एनटीपीसी ग्रुप डी का। एंड मैंने भी फॉर्म भरा था, बट देखते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कब से है। एंड 2 दिन तो मेरी इतनी सी भी पढ़ाई नहीं हो पाई है, इसलिए मैंने अपनी स्टडी का ब्लॉग नहीं डाला है। मुझे लगा कि मेरी ये जो एक्सपीरियंस है और ये खुशी है ना, मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँ। एंड फॉर्चुनेटली मैं कर भी रही हूँ। मेरे इंग्लिश पे मत जाना, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने शुरू से पढ़ाई नहीं करी है। कॉलेज के बाद ही मैंने सब चीज़ें स्टार्ट करी हैं। धीरे धीरे अपने आप को जितना हो सकता है इतना इम्प्रूव कर रही हूँ मैं। एंड कोशिश यही करूँगी जितना हो सकता है ज़िंदगी भर में सीखती ही रहूँ, क्योंकि इंसान वही आगे बढ़ता है जो सीखता है। तो मैं यही कोशिश करूँगी मैं सीखूँ। एंड मेरी आई है 2nd पोजीशन। फर्स्ट आ सकती थी, थोड़ा सा और एफर्ट लगाती तो भाई जहाँ पे 100 मीटर की रनिंग करानी थी ना, वहाँ 110 मीटर की रनिंग कराई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था। एंड एक जो नेशनल खेलते हैं ना बच्चे, हालांकि मैं ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेयर हूँ रग्बी की, लेकिन यूँ कह लो कि जो नेशनल उन्होंने कराया है ना, सब चीज़ें ठीक थी। मतलब इतना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए था भाई कि 4 घंटे आप बच्चों को धूप में बिठा रहे हो, उसके बाद तुम रनिंग करा रहे हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बच्चों को एक तो पता है हेडेक इतना हो जा रहा था ना सर में। यार 4 घंटे इंसान धूप में, कड़ी धूप में 12 बजे बैठा रहे और तुम उससे 2 बजे रनिंग कराओ, तो उससे पूछ रहे हो उस पर क्या बीत रही है। तो वही सारी चीज़ें थोड़ी सी ना मतलब मुझे बुरी लगी। सुबह तुमने नाश्ता करा दिया चने पोहा एंड तुम उसके बाद सीधा 4 बजे, हम मतलब पहले दूसरे ग्राउंड पे ले गए थे। वहाँ पे इंडोर जो गेम्स वगैरह थे ना, लाइक वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी वगैरह, वो चल रहे थे। और एथलेटिक्स वाले को दूसरे ग्राउंड लेकर आ गया था जहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक वगैरह बना हुआ था ना, वहाँ भेज दिया गया था बस में करके। तो वहाँ पे कोई छत नहीं भाई, कोई स्टेज नहीं, कोई स्टेयर्स नहीं कि बच्चा वहाँ पे जाके बैठ सके या थोड़ा रेस्ट कर सके। क्योंकि यार इंसान 2-2 रास्ते, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, वो रेस्ट नहीं कर पा रहे। और ऊपर से तुम सिर्फ 1 घंटा भी नहीं दिया, चने वने खिला के तुरंत बोल दिया कि भाई जाओ रनिंग करो ये वो, और वहाँ पर तुमने धूप में बिठा दिया, पानी की बोतल तक नहीं मिली। तो वो थोड़ा सा ये चीज़ हमें बुरी लगी कि यार एटलीस्ट बच्चों को फैसिलिटी देनी चाहिए। क्योंकि बच्चा ट्रैवलिंग में ही मर जाएगा तो भाई अपना कैसा बेस्ट दे सकता है ना। तो वो चीज़ें बस थोड़ी सी अजीब लगी। बाकी सर्टिफिकेट वगैरह मेरे को मिल गया है, आई होप कि ऑनलाइन भी चढ़ जाए।
ऑनलाइन चढ़ जाएगा तो शायद मैं स्पोर्ट्स कोटा से भी अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकती हूँ, स्पोर्ट्स कोटा से खेल सकती हूँ। स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी भी निकलती है, क्योंकि लास्ट मैंने जो गेम्स वगैरह छोड़ा था वो मैंने 2020-21 में छोड़ दिया था। एंड रिसेंटली मेरे पास कोई अभी इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट बहुत सारे हैं, ट्रॉफी मेडल भी बहुत सारे हैं, मैं उसकी ना पिक लगा दूंगी, आप लोग देख लेना कितने सारे हैं। क्योंकि मैंने छोटे पे से ही अपना गेम्स वगैरह शुरू कर दिया था, खेला था, लेकिन फिर बीच में पेरेंट्स के चक्कर में बंद करना पड़ गया। गली में वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। गली में 2-4 लोग भाग गए तो घर वालों को भी भाई थोड़ा सा डर हो जाता है कि हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में ना पड़ जाए। तो बस वही सारी चीज़ें थी जो फैमिली ने थोड़ा सा चीज़ें मना कर दिया, नहीं तो आज मेरे पास एनसीसी भी होती एंड आज शायद मैं वर्दी में होती, क्योंकि आर्मी का सपना था और नहीं जा पाई उस टाइम। क्या कहते हैं, उस टाइम आर्मी में ये बोला था कि 10th की मार्कशीट पे होगा हर चीज़। एंड अब जो है आर्मी की ओपन भर्ती जो निकली हुई थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं उसमें कर लूँ, लेकिन उसमें अब ये है कि हाइट मांगी है। एंड हाइट भी इस टाइम इतनी मांगी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। हाइट जो मांगी है उसमें ये मांगी है कि 161 के आसपास मांगी है टीआर आर्मी में, जो कि मेरी इतनी सी कम है। 160 के आसपास आ रही है मेरी, 5 फुट 3 इंच है, तो आप लोग लगा लेना कितनी होगी। एंड मे बी जहाँ तक मुझे पता है अगर 157 भी मांगते हैं ना वो लोग, और अगर 157 है तो उसको भी नहीं लेते, बहुत मुश्किल से लेते। अगर कोई मतलब सीनियर्स अच्छा है और वो थोड़ा सा मतलब नरम दिल का होता है ना, तो वो ले भी लेता है। क्योंकि मैंने लास्ट बीएसएफ का दिया था ना, तो भाई 157 मांगी हुई थी। 157 वालों किसी को नहीं लिया था। यहाँ पर हुआ था ग्वालियर टेकनपुर में, जब जब ये वाला हुआ था 2023 वाला, उसमें 157 मांगी थी हाइट मेरी। कुछ मतलब ग्राउंड की लड़कियां ऐसी थी जो वो भी आई थी फिजिकल देने यहाँ पे, तो उनका नहीं हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा वो रिग्रेट हुआ एंड वो बुरा लगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा स्पोर्ट्स की वैकेंसी से अगर मैं फॉर्म वगैरह भरूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा छूट मिल जाएगी। एंड मेरा फ़ायदा ये रहेगा क्योंकि मुझे आगे स्पोर्ट्स ही खेलना है, तो मेरे लिए ये चीज़ बेस्ट हो जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा से ही मैं फॉर्म भरूंगी। एंड पता है क्या हुआ मेरे यहाँ पे, मैंने 2-3 दिन मेरा रूम बंद था ना, तो मेरे बच्चे मुरझा गया। मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना, मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा। एंड जो ये मैंने पौधा लगाया था ना, आप देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से खिल रहे हैं। आई होप कि इनको नजर ना लगे, ऐसे ही खिलते रहे। एंड ऐसे खिलते खिलते बच्चे ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो आप हो या मैं हूँ। हम लोगों को मिलके आगे बढ़ना है, जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो जितना हो सकता है। मेरे पास पर्सनली गर्ल्स के मैसेज वगैरह भी आते हैं, क्वेश्चंस वगैरह ही पूछते हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ एंड उन्हें सॉरी बोलूँगी कि भाई तुम जिस टाइम पूछते हो उस टाइम शायद मैं नहीं बता पाती, बिकॉज ऑफ कि शायद मैं बिजी हूँ या मैं क्लास वगैरह ले रही होती हूँ, तो फिर मैं फ़ोन वगैरह पिकअप नहीं करती। मैं यही बोलती हूँ। मैंने कई बार बोला भी है कि रात के 10 बजे कॉल कर लिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओनली फॉर गर्ल्स, नॉट अ बॉयज़। बॉयज़ आप मुझे इंस्टा मैसेज कर सकते हो, आप मेरे भाई हो। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि पेरेंट्स का भी थोड़ा सा वो होता है, तो आप लोग इंस्टा मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो मैं वहाँ पे आज नहीं तो कल रिप्लाई दे ही देती हूँ। कभी मैंने मना नहीं करा कि बॉयज़ हो गर्ल्स हो मुझे मैसेज मत करो, आप लोग कर सकते हो। आप लोग बोलो तो मैं ग्रुप बना दूंगी, तो उसमें भी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भेज सकते हैं। एंड जो भी किसी का डाउट क्वेश्चन हो उसमें भेज सकते हैं, जिससे कि हम लोग बातचीत वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, या कोई किसी का डाउट हो तो वो क्लियर कर सके। तो मेरे को बस यही शेयर करना था कि मेरी अचीवमेंट आ गई है। एंड अचीवमेंट मेरी बहुत सारी है, लेकिन जो ये रिसेंटली अचीवमेंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग की बदौलत है जो मैंने ये अचीव करा है। एंड मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग को थैंक यू, सीरियसली दिल से थैंक यू। मैं इसके लिए ना मेरे पास कोई शब्द नहीं है। थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है मेरे मैं जो बोल रही हूँ। बस मैं यही कहूँगी, आप लोग की दुआ रही तो शायद मैं कामयाब बहुत जल्दी हो जाऊँ। एंड मैं यही कोशिश करूँगी कि आप लोग भी बहुत जल्दी कामयाब हो जाए। सो मैं ये ब्लॉग यहीं एंड कर दिया। थोड़ा सा मैं सो लेती हूँ, वरना मेरा फेस देख रहे हो, वैसे ही बहुत अच्छा मेरा फेस लगता है ना, तब तो मैं भूत नहीं लगूंगी एकदम, इसलिए अब मैं सो लेती हूँ। आप देखो पूरा स्वेलिंग हो रहा है, आंखें भी, अब पता नहीं ये कहाँ से पिंपल उग गया है। वैसे ही शक्ल मेरी एकदम भूतनी सी लगती थी, वहाँ जाके तो और भूतनी बन गई है। सो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय मेरी फैमिली।